आइए देखते हैं थर्ड लर्निंग आउटकम, प्रोसेस ऑफ इंस्टांशिएशन एंड इंस्टांशिएटिंग एन एक्सेप्शन। सो डियर स्टूडेंट, जो प्रोसेस ऑफ इंस्टांशिएटिंग एन एक्सेप्शन है, इंस्टांशिएशन का मतलब है उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना। तो ये बिफोर रेजिंग द एक्सेप्शन हमें क्या करना होता है, हमें उसके इंस्टांसेस को क्रिएट करना होता है किसी भी एक्सेप्शन के। समझिए, तो एक्सेप्शन के इंस्टांसेस मतलब इंस्टेंशन के ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को आप कैसे समझ सकते हो, जैसे अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो मल्टी थ्रेडिंग, कि हम क्या करते हैं अलग अलग थ्रेड बना देते हैं, तो वैसे ही थ्रेड यहाँ पे क्या है, एक इंस्टांस की तरह वर्क करेगा। किसकी तरह वर्क करेगा? इंस्टांस की तरह वर्क करेगा। तो लेकिन यही ध्यान रखना है कि ये जो इंस्टांशिएटिंग द ऑब्जेक्ट है या एक्सेप्शन है, ये कब होगा? बिफोर रेजिंग द एक्सेप्शन। तो आइए जो कि कुछ पॉइंट्स हैं विच आर रिलेटेड टू इंस्टांशिएटिंग एंड एक्सेप्शन, जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, उसको वन बाय वन समझ लेते हैं। उसके बाद वी विल डेमोस्ट्रेट इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। So dear student, Python allows programmers to instantiate an exception before raising it and add any argument as per requirement. तो जो argument है basically it is an additional information about the error. तो यहाँ पे argument क्या represent करता है? Argument represents an additional information about the error. It is an additional information about the error. About the error. ये बात समझ में आ गई। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू इंस्टांशिएटिंग एंड एक्सेप्शन। So dear student, to instantiate an exception, the accept block may specify a variable after the exception name. ठीक है, ये सारी किसके अंदर है? इट इज इन द एक्सेप्ट ब्लॉक। आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट रिलेटेड टू इंस्टांशिएटिंग एंड एक्सेप्शन। So dear student, the exception instance also has underscore str underscore method defined so that the arguments can be printed directly without using instance.org. इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं वो वेरी करते हैं बेस्ड ऑन द एक्सेप्शन। सो द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वेरीज बेस्ड ऑन द एक्सेप्शन। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने देखा कि द कंटेंट ऑफ द आर्ग्यूमेंट वेरी बेस्ड ऑन एक्सेप्शन टाइप। किसके ऊपर बेस करता है? बेस्ड ऑन एक्सेप्शन टाइप। ठीक है, कंटेंट की बात कर रहे हैं। अगर मैंने गलती से नंबर बोल दिया तो वो नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंटेंट ऑफ द आर्ग्यूमेंट। और आर्ग्यूमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एरर। अब वो क्या हो सकती है, ये तो अब सिचुएशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए तो इसको एक प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं टू गेट मोर क्लियरिटी अबाउट इंस्टांशिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द प्रोग्राम ऑन योर स्क्रीन रिलेटेड टू इंस्टांशिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ट्राई ब्लॉक में आपने रेज किया एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन के अंदर आपने दो आर्ग्यूमेंट पास कर दिए। दिस इज योर आर्ग्यूमेंट 1 एंड दिस इज योर आर्ग्यूमेंट 2। ठीक है, आपने दो आर्ग्यूमेंट पास किए, दिस इज आर्ग्यूमेंट 1 एंड से दिस इज आर्ग्यूमेंट 2। बात समझ में आ गई? अब आपने क्या किया, एक्सेप्ट ब्लॉक में एक्सेप्शन एज एरर ऑब्जेक्ट आपने दे दिया। यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक में एक्सेप्शन दे दिया एज एरर ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हमने प्रिंट किया टाइप एरर ऑब्जेक्ट, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? टाइप एरर ऑब्जेक्ट इट रिप्रेजेंट्स एक्सेप्शन इंस्टांस। किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेप्शन इंस्टांस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो एक्सेप्शन इंस्टांस है, ये क्या प्रिंट करेगा बेसिकली? लेट अस अंडरस्टैंड इट। तो इस प्रिंट से देखिए आउटपुट में क्या प्रिंट होगा। तो देखिए फर्स्ट प्रिंट जो प्रिंट करेगा एक्सेप्शन इंस्टांस में, इट विल प्रिंट टाइप एक्सेप्शंस डॉट एक्सेप्शन। इंस्टांसेस को प्रिंट कर दिए, और इंस्टांसेस को एक्सेस करने के लिए मतलब एक्सेप्शन के, अगर फॉर एग्जांपल एक्सेप्शन एक क्लास है और एक्सेप्शंस उसका एक इंस्टांस है, तो उससे अगर एक्सेस करते हैं तो किसके हेल्प से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एक्सेस ऑपरेटर। इंस्टांस मतलब ऑब्जेक्ट।
अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑलरेडी स्टडी करी होगी देन यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली। बाकी तो जो अगर आपके सिलेबस में होगा, आई मीन क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट, तो आप उसमें समझेंगे कि ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्सेस ऑपरेटर अप्लाई करके हम किसको एक्सेस करते हैं, क्लासेस को एक्सेस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो एक्सेप्शन इंस्टांस और ऑब्जेक्ट है उसको हमने क्या कर दिया, उसके टाइप को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। नाउ जो सेकेंड प्रिंट स्टेटमेंट है वो क्या कर रहा है जी, आर्ग्यूमेंट स्टोर्ड इन डॉट ARGS उसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। और वो कौन कौन से आर्ग्यूमेंट है ये देखते हैं आउटपुट में। तो डियर स्टूडेंट, जो भी हमने देखा था कि हमारे आर्ग्यूमेंट डॉट ARGS में कौन कौन से आर्ग्यूमेंट स्टोर्ड हैं, वो हमने देखा था arg1 एडोनिव, arg2 क्या है, सॉल्यूशंस। तो सेकंड प्रिंट से प्रिंट हो जाएगा। अब क्या करेगा, जो एरर ऑब्जेक्ट है इसकी, ये एरर ऑब्जेक्ट जब हमने डायरेक्टली लिख दिया तो यहाँ पे जो अंडरस्कोर str अंडरस्कोर मेथड है ये डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। क्या कर देगा, वैल्यूज को डायरेक्टली प्रिंट कर देगा। तो आइए देखते हैं थर्ड प्रिंट से क्या आउटपुट प्रिंट होगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे हमने दो चीजें देख ली कि या तो हम आर्ग्यूमेंट के जो डॉट आर्ग्स में ऑलरेडी स्टोर्ड आर्ग्यूमेंट है उनको एरर ऑब्जेक्ट की हेल्प से प्रिंट करा सकते हैं, या विदाउट यूजिंग द डॉट ARGS हम str मेथड की हेल्प से भी उनको डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ str मेथड उसको हम डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं। तो देखिए इसमें एक आपको एरर फील हो रहा होगा, और वो एरर आपको क्या फील हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो हमने यूज किया एरर ऑब्जेक्ट एरर ऑब्जेक्ट एरर ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे देखिए ERR ऑब्जेक्ट हो गया। बेसिकली ये भी एरर ऑब्जेक्ट ही है, ये एरर ऑब्जेक्ट ही है। इस करेक्शन को आप कर लेना। तो क्योंकि बिकॉज पाइथन इज केस सेंसिटिव, तो वो कोई इश्यू आ सकता था उसमें, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको करेक्ट कर दिया। ये बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट थ्री प्रिंट का आपने आउटपुट देख लिया। तो अगर हमें आर्ग्यूमेंट की लिस्ट को ही प्रिंट कराना है तो हम str मेथड से भी कर सकते हैं और डॉट आर्ग से भी प्रिंट करा सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। और एक्सेप्शन इंस्टांस और ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना है तो टाइप में जाके हम एरर ऑब्जेक्ट से प्रिंट करा लें। ठीक है। अब आता है कि यहाँ पे जो हमारे पास एरर ऑब्जेक्ट से जो आर्ग्यूमेंट को हमने एक्सेस किया है वो कौन कौन से, एडोनिव और सॉल्यूशंस। कौन कौन से, एडोनिव और सॉल्यूशंस हैं। तो पहले अब देखिए मैंने जो डिफाइन किया है आर्ग्यूमेंट 1 और आर्ग्यूमेंट 2, इन दोनों को डिफाइन कर दिया। दो आर्ग्यूमेंट है, दोनों को मैंने डिफाइन कर दिया। तो फर्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट arg1 में जाएगा, सेकंड वाला arg2 में जाएगा। फर्स्ट वाला कौन सा, एडोनिव, और सेकंड वाला क्या है, सॉल्यूशन। तो इस तरह से इस स्टेटमेंट की हेल्प से फ्रॉम दिस स्टेटमेंट arg1 की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, एडोनिव, और आपकी जो arg2 की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, सॉल्यूशंस। यहां पे आपने डिफाइन कर दिया कि जो लिस्ट है उसमें दोनों आर्ग्यूमेंट को आपने डिफाइन कर दिया। इसके बाद क्या होगा, अब पाइथन इंटरप्रेटर किसको एग्जीक्यूट करेगा, नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। और देखिए डबल कोट में जो आपने मेंशन्ड है वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहां पे इसमें आएगा आर्ग्यूमेंट 1 इज इक्वल टू, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ arg1, arg1 की वैल्यू क्या, एडोनिव। इसके बाद लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और जो डबल कोट में होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। दैट इज आर्ग्यूमेंट 2 इज इक्वल टू, arg2 की वैल्यू अभी हमने स्पेसिफाई डिफाइन करी है विच इज सॉल्यूशंस, which is solutions. So dear student, this is the process of instantiating an object. इस प्रोग्राम से आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें एक्सेप्शन को रेज करना है और कैसे उसको इंस्टांशिएट करता है। और जो इंस्टांशिएटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं या इंस्टांशिएटिंग एक्सेप्शंस है उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको हमें कैसे एक्सेस करना है। डॉट आर्ग से भी कर सकते हो और str मेथड से भी कर सकते हो। ये कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन में भी आता है और ये MCQs की फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है और ये आपसे शॉर्ट आंसर की फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है। सो डियर स्टूडेंट, आई एम वेरी मच श्योर कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप उसे सक्सेसफुली अटेम्प्ट करेंगे एंड यू विल स्कोर द गुड मार्क्स। तो आइए देखते हैं इस केस में जो आउटपुट है, आउटपुट के साथ साथ लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर की पॉइंट, द की पॉइंट रिलेटेड टू इट। जो ही हम आर्ग्यूमेंट के साथ डील कर रहे हैं एक्सेप्शन में, तो क्या सिचुएशन होगी, उन आर्ग्यूमेंट्स को हम कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ दिस की पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट देखिए की पॉइंट है, इफ वी रेज एन एक्सेप्शन विद आर्ग्यूमेंट बट
डू नॉट हैंडल इट, हमने विद आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन रेज तो कर दिया लेकिन हमने उसको हैंडल नहीं किया। हैंडल कहाँ पे होता है? एक्सेप्ट ब्लॉक में। देन द नेम ऑफ द एक्सेप्शन इज प्रिंटेड अलोंग विद इट्स आर्ग्यूमेंट। क्या होगा? उसके आर्ग्यूमेंट के साथ नेम प्रिंट हो जाएगा एक्सेप्शन का। तो ये जो बात लिखी है, जो की पॉइंट है, ये इसको प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ ए प्रोग्राम। सो डियर स्टूडेंट, देखिए एक प्रोग्राम है। जैसा आपने की पॉइंट में देखा था कि अगर हम एक ऐसा एक्सेप्शन रेज कर दें जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट है, हमने यहाँ पे एक एक्सेप्शन रेज किया जिसके अंदर 2 डिफरेंट आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट 1 इज एडोनिव, आर्ग्यूमेंट 2 इज सॉल्यूशंस। लेकिन हमने इसको हैंडल नहीं किया। तो हैंडल कैसे करना वो हमने ऊपर देखा था। देन द नेम ऑफ द एक्सेप्शन इज प्रिंटेड अलोंग विद इट्स आर्ग्यूमेंट। हमने यहाँ पे इसकी हैंडलिंग नहीं करी है। तो हैंडलिंग में तो सिंपल हमने वैल्यू एरर दे दिया, लेकिन हमने जो एक्सेप्शन रेज किया था विद आर्ग्यूमेंट उसको हैंडल हमने वो ऊपर वाले प्रोग्राम में देखा था, लेकिन यहाँ पे हमने इसको हैंडल नहीं किया। सो व्हाट विल बी प्रिंटेड हियर, जैसा उसने कहा, इन सच केस पाइथन इंटरप्रेटर विल प्रिंट एन एक्सेप्शन अलोंग विद इट्स आर्ग्यूमेंट। तो ये क्या प्रिंट करेगा? एक्सेप्शन और इसके आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या है? एडोनिव एंड सॉल्यूशंस। सो डियर स्टूडेंट, दिस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द स्टूडेंट। ये पूछा भी जा सकता है कि इज देयर एनी प्रोविजन कि मैंने एक्सेप्शन विद आर्ग्यूमेंट रेज तो कर दिया लेकिन मैंने उसको हैंडल नहीं किया, तो उस केस में आउटपुट क्या प्रिंट होगा? इज इट फिजिबल टू प्रिंट द आउटपुट? अगर प्रिंट होगा तो क्या एक्सेप्शन विद आर्ग्यूमेंट प्रिंट होगा या एक्सेप्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट प्रिंट होगा या ओनली आर्ग्यूमेंट्स प्रिंट होंगे या ओनली वन आर्ग्यूमेंट प्रिंट होगा? So such type of questions can be asked. Yes, such type of options can be created. Is it clear to everybody? So dear student, in this way, we have achieved our third learning outcome. Now you are able to define the process of instantiating an exception and write the program to demonstrate it.